बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 होप दैट यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो है हम ये टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन देख लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप इस डायग्राम में, ये है पेज 187। यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वर लोकेटेड हेयर, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ आप कंसिडर कर लें कि आई है। ठीक है, देखें आई किस तरह से, ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये देखें ये आई यहाँ पर है। अब आई से स्टूडेंट्स जो नाक से एक सीधी लाइन हम ओरिजेंटल जो है वो ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये ओरिजेंटल लाइन है। अब ओरिजेंटल लाइन से ऊपर ऊपर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और नीचे नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी बुक में भी यहाँ देखें ये ओरिजेंटल लाइन ड्रा हुई हुई है और ऊपर ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो इससे ओरिजेंटल लाइन से नीचे नीचे होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल बनेगा किधर, थीटा जो है वो कहाँ पर होगा। अब देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ ओरिजेंटल लाइन के यहाँ साथ, यहाँ टॉप से जो है ना थीटा यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो है वो थीटा यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने माइंड में रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका थीटा ऊपर होगा और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए थीटा नीचे होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अ बिल्डिंग दैट इज़ 21 मीटर्स टॉल कास्ट अ शेडो 25 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो 21 मीटर्स है और उसका जो शेडो बन रहा है वो उसका डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर्स है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री। ठीक है, अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। अब देखें ये जो उसकी हाइट है वो है 21 मीटर्स बिल्डिंग की हाइट, और उसका जो शेडो बन रहा है वो है 25 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, तो वो बनेगा कहाँ, यहाँ पर नीचे। ठीक है, थीटा यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ये देखें हमारे पास, अब आप याद रखें यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में डायग्राम में जो हमारे पास बनेगा, डायग्राम जो बनेगी वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। ठीक है, और वहाँ पर हमें जो है उसके लिए एंगल फाइंड करना होगा। अब देखें ये जो मैंने हाइट ली इसको मैंने ए बी का नाम दे दिया, फिर जो मैंने शेडो लिया वो मैंने उसको सी तक यहाँ एक्सटेंड किया और ए सी आ गया हमारे पास, ये जो है शेडो का डिस्टेंस। अब बी को सी से ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और थीटा हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यहाँ नीचे बनेगा स्टूडेंट्स। अब देखें हमें ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें थीटा के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यहाँ जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जब पढ़ी तो वहाँ आपको पता है जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन हो तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे। अब देखें मैंने सोल्यूशन में लिखा हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी विच इज़ इक्वल टू 21 मीटर, शेडो ऑफ बिल्डिंग ए सी विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हम जो है ए, ये में एंगल का सिंबल है, ए सी बी, जहाँ एंगल बन रहा होता है उसको हम मिड में रखते हैं, इसलिए सी को मिड में रखा, ए सी बी यानी एंगल सी की बात हो रही है, उसको हमने क्या कह दिया, थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एज टेन थीटा, अब टेन थीटा मैं यहाँ क्यों ले रही हूँ, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि टेन थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस गिवन है इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। अब देखिए आपको जो बुक में गिवन भी हैं इजीली जो फार्मूला याद करने के लिए जो ट्रिक्स हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का टी 10 हो गया, प्रॉपर का पी परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी जो है वो बेस हो गया। ठीक है, तो आप ये आसानी से जो है आपको याद होगा, 10 थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब परपेंडिकुलर जो है वो ये है ए बी और जो बेस है वो ए सी है। ठीक है, तो पी की जगह यहाँ ए बी आ गया और बी की जगह ए सी बेस आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी जो है हमारे पास वो है 21 मीटर और ए सी जो है वो 25 मीटर है, वैल्यूज़ पुट कर ली। तो जब आप 10 थीटा, थीटा कितना है, थीटा जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो एज इट इज़ चलेगा 10 थीटा, 21 डिवाइडेड बाई 24 0.84 आ जाएगा आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। तो थीटा के साथ जो 10 है इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे जो है 10 इन्वर्स अप्लाई करेंगे, या आप इस 10 को इस साइड लाएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, 10 इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इन्वर्स ऑफ 0.84 आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब आपने 10 इन्वर्स लिया 0.84 का तो आपके पास 40 डिग्री आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ लाइट हाउस इज़ 150 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस है हमारे पास जो कि सी लेवल से जो है कितने उस पे हाइट पे है 150 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम इट्स टॉप इज़ 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बोट का फ्रॉम इट्स टॉप, उसके टॉप से कितना है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस, तो हमने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है लाइट हाउस और बोट के बिटवीन। ठीक है, अब हमें जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हम किस तरह से जो है अपनी फिगर बनाएंगे। अब देखें जो हमारे पास हाइट ऑफ लाइट हाउस है, तो वो हाइट जो है ये, इसको हमने कह दिया 150। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है बिटवीन लाइट हाउस और बोट वो हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, यानी AC फाइंड करना होगा। तो इसको यहाँ तक हमने इस लाइन को यहाँ तक लगाया और इसको पॉइंट A का नाम दे दिया ACB। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने हमें क्या कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है स्टूडेंट्स थीटा यहाँ लाई करेगा। ठीक है, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ ये हमने एंगल हमें कितना गिवन है 60, तो ये हमने 60 जो है यहाँ हमने एंगल की थीटा हमने पुट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये AC आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो याद रखें पैरेलल पे जो एक ट्रांसवर्सल होती है उनको कट करती है। ठीक है, यानी ये लाइन जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, यहाँ बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट मीन अपोजिट, तो ये 60 है तो इसके अपोजिट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 60 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बोट जो है वो क्या है, AC है, और यही हमने फाइंड करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, एज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ एंगल ABD। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, ये जो है एंगल का सिंबल ABD। तो देखें हमने किस तरह से ABD लिया, ABD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल हमें गिवन है ना 60 डिग्री, हमें क्वेश्चन में गिवन है ABD 60 है। तो हमने इसको ले लिया, ये कितना है 60। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट्स ये उसके अल्टरनेट जो आ रहा है BAC, तो 60 के अल्टरनेट ये जो है तो ये भी 60 होगा, ये भी हमारे पास इसकी मेजरमेंट भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, और यहाँ हमने साथ में लिख लिया रीजन में अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब जो है ABC ट्राइंगल से जो है हम देखते हैं एंगल ट्राइंगल ABC, हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के, आपको पता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब यहाँ हमने टेन थीटा क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें थीटा भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो बेस AC ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी AC डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो एंगल भी है हमारे पास और परपेंडिकुलर भी, दैट्स वाई हम टेन थीटा यहाँ लगाएंगे। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC, पुटिंग वैल्यूज़, थीटा जो है वो 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 150 मीटर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ पुट की, तो 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है, 150 एज इट इज़ अपॉन AC। अब AC हमने फाइंड करना है, इसलिए AC को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 3 के टेबल में 150 आता है, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 की जगह 7 होता तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते, बट 3 के टेबल में 150 आता है, इसलिए हम इसको 50 इंटू 3 लिख सकते हैं। 50 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 150, इसलिए हमने इसको ब्रेक करके लिखा। तो 50 इंटू 3 लिखा जब हमने, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये एज इट इज़ आया। अब स्टूडेंट्स इस 3 को हम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, क्यों, देखें स्क्वायर रूट 3 और इंटू स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड। स्क्वायर रूट 3 को एक ही दफ़ा हम लिखेंगे और पावर्स ऐड होंगी, इसकी पावर भी 1 इसकी भी 1, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, अगेन क्या बन जाएगा 3, इसलिए हम इस 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। और ये काम हमने क्यों किया, ताकि ये स्क्वायर रूट इसको कैंसिल कर दे
और हमारे पास ए सी डिस्टेंस कितना आ गया 50 इंटू स्क्वायर रूट 3। दस ऑरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड लाइट हाउस इज इक्वल टू 50 इंटू स्क्वायर रूट 3।